सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक जो सारी वीडियो अपलोड हो गई हैं वो जरूर चेकआउट आपने कर ली होंगी। क्योंकि देखो, जो अभी इसके पहले मैंने अपलोड की थी ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड को आपको कैसे फॉलो करना है और ट्रेंड आखिर बनता कैसे है। और आज की जो वीडियो इसमें ये होता है, जैसे हमें पता होता है कि ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ट्रेंड आखिर ये रिवर्स करेगा कहाँ से। मान लीजिए कि ट्रेंड चल रहा है, ये रिवर्स करेगा कहाँ से, और जब हमें रिवर्स करेगा इसका पता होता है, तब क्या होता है, हम ट्रेड को उस हिसाब से एग्जिट कर पाते हैं और लंबा होल्ड कर पाते हैं। और एक इसमें फिर आती है ओटी एंट्री। ये क्या होती है, जब मार्केट रिवर्स करता है, यहां से रिवर्स आपने देखा हो, कहीं से भी रिवर्स करे तो एक रिवर्स करने के बाद एक पुल बैक लेता है। तो वो पुल बैक कहां तक आएगा, उसी में हम पता करते हैं ओटी एंट्री से वो एरिया कौन सा रहेगा कि यहां से जो पुल बैक रहेगा हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि यहीं से मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये जो पुल बैक है ये आप कैसे पकड़ सकते हैं कि यहां तक एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि मार्केट गया है और यहां से एंट्री मिलेगी। तो ये सारी बातचीत आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और देखते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। चलिए शुरू करते हैं पहली बात से, हाउ टू फाइंड ट्रेंड रिवर्सल। देखो, सबसे पहली बात, ट्रेंड रिवर्सल के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ट्रेंड। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तुम रिवर्सल का आइडिया कैसे आएगा। तो उसके लिए तुम्हें देखना होगा कि आखिर ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड मतलब क्या चलेगा वो तुम्हें साफ दिख जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, एक बार पहले ट्रेंड की वीडियो देख लीजिए। उस पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 2 पार्ट हैं, वो भी कुछ चीज़ें पहले छूट गई थी तो उसको लाके 2 पार्ट में समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया है कि आखिर आप कैसे एक ट्रेंड को अच्छे से फॉलो और पता कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो उसके लिए देखो, एक ट्रेंड जब चलता है तो करता क्या है, हायर हाई, मान लीजिए अप ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ, हायर हाई बनाते हुए चलता है कुछ ऐसे। अपने यहाँ पे क्या बनाता जाएगा, आईटीएच को क्या करता जाएगा, ब्रेक करता जाएगा और ऐसे बनाता जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो आईटीएच आप समझते हो, नहीं देखे, ये भी वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि सारी चीज़ें देखो एक ना एक मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे आप कभी भी क्लास में होते हैं तो अगर आपको मैं डायरेक्ट बच्चा है कोई, मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, तो उसको मैं डायरेक्ट 12th की ट्रिक को पकड़ा दूं या कैलकुलस पकड़ा दूं, पागल हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ, पागल हो क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो और वही बच्चा अगर 12th में पहुंच जाए, 1 से 12 तक पास करते करते 12th में पहुंच जाए और उसको मैं ट्रिक को पढ़ाऊँ, तो ईजिली अगर वो उसका इंटरेस्ट है तो कर पाएगा सॉल्व। अगर वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ता है तो कर देगा सॉल्व। तो क्यों कर पाए वो सॉल्व, क्यों? क्योंकि उसका बेस पहले से फाउंडेशन उसने क्लियर कर रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसको अपन फाउंडेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये जो अपना अब पहली वीडियोस में पहले अपन ने बनाया है तो सारी बातें, खैर वो सब छोड़िए। अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार गौर करिएगा कि ट्रेंड का रिवर्सल बनता कैसा है, ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखो, अक्सर ट्रेंड रिवर्स कब करता है, जब कोई मेजर पीवाई डन होता है। मतलब ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड देखो ये जो पुल बैक लेता है ये क्यों लेता है, ये छोटे छोटे पीवाईस मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफवीजी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ये सब यहाँ पे जब ग्रैब होती है तो छोटे छोटे पुल बैक हमें माइनर देखने को मिलते हैं। लिक्विडिटी नहीं, जब ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम का जो भी पीवाई रहेगा, जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे बना होगा, आप मार्क करते हुए कभी कभी 3 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो उसी के कारण एक छोटा सा पुल बैक आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हर एक पीवाई की रिस्पेक्ट करता है। और रिस्पेक्ट क्यों करता है? क्यों? क्योंकि उसे आगे, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जब भी चलता है तो अपना आगे का रास्ता बनाते हुए ही जाता है, कभी भी वैसे नहीं जाएगा कि आगे का रास्ता अपना खत्म कर दे। ठीक है, तो अपना रास्ता बनाने के, लिक्विडिटी जमा करने के लिए चलता रहता है। तो ऐसे मार्केट चला, अब यहां से उसका एक एरिया आ गया, एक मेन पॉइंट या मेजर एरिया आ गया जहां से उसे रिवर्स करना है। तो वहां पर क्या क्या ऐसी चीजें तो हमें देखने को मिलेंगी और क्या क्या सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें अपन बात करते हैं। होता क्या है, जब भी ट्रेंड रिवर्स करता है, ट्रेंड को जब रिवर्स करना होता है तो ट्रेंड आया, रिवर्स किया कुछ इस टाइप से, मार्केट नीचे आया, रिवर्स कर गया यहां से, तो क्या गारंटी कि ये रियल रिवर्सल है? देखो, जब भी कोई भी मार्केट रिवर्स करेगा तो इतनी पावरफुल तरीके से आपको यहां पे कैंडल बनते हुए दिखेंगी, एक बिग टाइम फ्रेम पे, मान लो 30 मिनट 1 आवर पे, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। मान लीजिए ये कैंडल है, ये अपन इसको रेड में बना देते हैं, आप देखेंगे ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ रिवर्स कर गया है। मतलब ऐसे भाग गया मार्केट एकदम से 2-3 कैंडल्स में ही, जितना उसको देना चाहिए था मूव, उससे 2-3 कैंडल प्रीवियस जैसे क्या देख रहे थे अपन कि यहाँ से मान लो ये जो मूव आ रहे थे इससे बहुत बड़ा आ गया, एकदम से एक्सपेंड करेगी मार्केट। तो अब हुआ क्या, एक्सपेंड करेगी, मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल आ गया, मतलब हमें दिख गया कि हाँ अब ट्रेंड रिवर्स होगा।
अब हमें एंट्री कहाँ करनी होती, यहाँ नहीं करनी होती कि 2 कैंडल बड़ी बड़ी रेड बन गई तुम यहाँ तीसरे पे कूद गए, नहीं, कभी कभी ये होता है, ऐसा भी हो जाता है, समझ रहे, तो ये नहीं करना होता, तुम स्टॉप आउट हो गई। इसमें फिर क्या होता है, फिर बनता है एक रिवर्सल, एक रिट्रेसमेंट, पुल बैक, ये यहाँ पे। तो जो अपनी एंट्री होती है वो यहाँ पे होती है, इस पॉइंट पे, उसकी मैं बताऊंगा कैसे होती है। तो बहरहाल आपने क्या किया, आपको देखना है सबसे पहले क्या, जो सबसे पहली चीज़ है कि क्या वहाँ पे एक मेजर डिस्प्लेसमेंट मिला है, क्या मार्केट जब आपने पीवाई मार्क कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है इस टाइप से, ऐसे, वेट अ मिनट, ठीक है, ओके, मान लीजिए आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से मार्केट को रिवर्स करना है। अब तुम्हें कैसे पता कि रिवर्सल हुआ है, रियल रिवर्सल है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं हमें फंसा रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर, नहीं। देखो कभी कभी होता क्या है, जब भी मार्केट अपने आप को अच्छे से रिवर्स करना चाहता है तो एक मेजर डिस्प्लेसमेंट देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आते हैं इंस्टीट्यूशंस, वेल्स। देखो अब तुम्हें क्यों होता है ऐसा मैं बताता हूं। देखो होता क्या है, उनका वेल्स नाम क्यों दिया गया ये भी बता देता हूं। देखो यहां से क्या हुआ, ये एक पूल है, मान लो कौन सा पूल, स्विमिंग पूल है, इसको स्विमिंग पूल लिख देता हूं इसमें, ठीक है। स्विमिंग पूल है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना सही है कि नहीं, बाकी ठीक ही होगी, ठीक है। ये स्विमिंग पूल है, इसमें क्या हुआ, तुमने पहले छोटी छोटी मछलियां मान लो अच्छी बहुत सारी लेके आए, ऐसी छोटी छोटी मछलियां फेंक दी, ऐसी छोटी छोटी मछलियां फेंकी, तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क पड़ेगा पूल पे? तुम्हें क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? तुम एक लेके आए छोटी छोटी, बहुत सारी मछलियां लेके आए, बहुत सारी मछलियां लेके आए, कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पे इसी पूल में एक वेल आए, ऐसी बड़ी वेल आए और कूद जाए, तो क्या होगा ये पूल में? तुम सोचो सिनेरियो क्या रहेगा। एक सोचो एक पूल बना है, उसमें पहले तुमने लाए बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां, छोटी छोटी, जो उसमें नहीं रखते अपन, क्या कहता वो जो यार कांच का बना होता है, उसका नाम भूले, जो भी हो आप बता देना कमेंट करके क्या होता है, जो जिसमें अपन घर पे रखते हैं कांच में, मुझे नेम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मेरे पास रखा है, सामने ही रखा है, बस उसका नेम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, खैर आप बताना कि उसको क्या कहते हैं। देखो स्विमिंग पूल में क्या हुआ, उसमें वैसी छोटी छोटी मछलियां तुम डालो, इसमें उतनी छोटी छोटी कितनी भी डाल दो, क्या होगा, स्विमिंग पूल में कोई फर्क पड़ेगा कि पानी उछलेगा? नहीं। लेकिन अगर इसी में एक तुम वेल आके फेंक दो, एक वेल आए और कूद जाए एकदम से, तो क्या होगा, पूरा पानी ये है जो पूरा इधर उधर पूरा उछलेगा। तो उछलेगा मतलब ये एक क्या साइन हुआ कि इसमें कोई बड़ा, कोई इंस्टीट्यूशंस या कोई बड़ी चीज आई है जिसने इस पानी को उछाल दिया है, और क्या हुआ, मार्केट भगा। अब सोचो यहां से पानी फैला पूरे में, अब जब तुमने देखा होगा वेव आती, पानी उछलता है, तो क्या करता है, वापस आता कि नहीं आता? ऐसा तो होता नहीं कि बाहर ही चला जाता, रिवर्स करके भी आता है। तो ये पानी ऐसे पहले क्या हुआ, ये ऐसे एक्सपेंड हुआ, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट किया अपने आप को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके फिर फेंकता है एक बार से, समझ रहे हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये होता है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, जब इंस्टीट्यूशंस बड़ा कोई नंबर, क्यों, देखो हम रिटेलर्स हैं, तभी रिटेलर्स का ही इतना पैसा यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी बनता जाता है, पैसा बनाते जाते, लिक्विडिटी बनती जाती। फिर कोई इंस्टीट्यूशंस आता है, वेल इसलिए कहते हैं उसको, वेल आता है तो क्या करता है, एकदम से पैसा आता है मार्केट में, ऑर्डर लगे होते हैं, कोई पंच होने होते हैं उनके ऑर्डर, वहां पे ये जो यहां से यहां तक गई, क्या थे, उनके लिए ऑर्डर बने, तो यहां पे उनके ऑर्डर उन्हें मिले, उतने ऑर्डर खाली थे। क्यों? क्योंकि जब कोई बेचेगा तभी ना, जब कोई खरीदेगा तभी ना वो बेचेगा, तो ये खरीद हो रही थी यहाँ पे, तो ये बेच के अपने ऑर्डर सेट करते यार, फिर यहाँ पे उसने एकदम से अपने ऑर्डर पंच कर दिए, ऑर्डर पंच हुए, पानी उछला, एकदम से क्या हुआ, मार्केट भगा दूसरी साइड में, दूसरे डायरेक्शन में भगा, और कभी कभी हमें यहाँ से एंट्री मिलती ही नहीं, सीधा मार्केट फट 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 4-5 कैंडल, बड़ी बड़ी, जितनी मतलब इतनी बड़ी कैंडल आती कि पूरे ट्रेंड में नहीं दिखती वो कैंडल, तो तुम्हें दिखता है कि हाँ अब ट्रेंड रिवर्स कर गया। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि कैसे पता कि रियल रिवर्सल है कि नहीं है, उसके लिए होता क्या है, जब ऐसे मार्केट भाग जाए कुछ इस टाइप से, फिर पुलबैक करे, पुलबैक करने के बाद डबल कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, पुलबैक ये होता है जिस पे अपन एंट्री बनाएंगे, वो बताता हूँ कैसे होती है। ये पुलबैक के बाद ये तो क्लियर हो जाएगा कि इतनी बड़ी जब कैंडल आई तो समझ जाओ कि हाँ ऑर्डर पंच हो गए हैं। तो ऑर्डर पंच होते, अब देखो कभी भी जो इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर है वो नहीं चाहते, क्योंकि एक सा अगर ऐसा ऐसा मार्केट बनता रहेगा तो सारे रिटेलर्स को ही प्रॉफिट होगा, तो वो नहीं चाहते। क्या करते हैं, कई लोग इस कैंडल पे एंटर होते, कई इस पे होते, कई इस पे होते, तो सारे स्टॉप लॉस उड़ाते हुए फिर अपना वो रियल ट्रेंड चालू करते हैं। अब इसमें बात आती है कि तुम्हें इसको कंफर्म कैसे करना है कि आखिर ये रियल ट्रेंड आया है, रिवर्सल आया कि नहीं। देखो सबसे पहले इसके लिए जो मेजर चीज़ आती है वो आती है 3 कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन। मान लो यहाँ से ये ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से कोई पीवाई आया, ठीक है, वेट अ मिनट, अपन अच्छे से बनाते ना, ये पीवाई आया, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे मार्केट गया ऊपर, इसको टैप किया,
और ऐसे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। ग्रीन ही कैंडल समझो अभी के लिए, ठीक है। ये क्या हुआ, एक कैंडल आई, दूसरी कैंडल कुछ ऐसे आ गई, ये रेड कैंडल आ गई, ठीक है। ये क्या बन गया, एक 3 कैंडल स्विंग बन गया। अब तुम सिर्फ इससे ही कंफर्म नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जगह जगह बनता है, छोटे छोटे बनते हैं, टाइम फ्रेम पे ही डिपेंड करता है। एक बड़ा टाइम फ्रेम मान लो 1 आवर है, 2 आवर है, अगर 2 आवर का 3 कैंडल स्विंग बनता है तो एक वैलिड माना जाता है कि हाँ ये वो एक ट्रेंड रिवर्स कराएगा, भले छोटा कराए तो कराएगा जरूर। ये अगर 3 कैंडल स्विंग आप देखेंगे कहीं पे बनता है वो, मतलब ऐसा इसमें ये जरूरी नहीं कि ऐसी कैंडल हो, मतलब देखो 2 कैंडल नीचे कम हो, राइट और लेफ्ट की, उससे बीच की सेंटर की कैंडल है उससे डाउन होनी चाहिए, मतलब जैसे सिर है ना अपना, सिर ऊपर है, दोनों शोल्डर्स क्या है, डाउन है, तो ऐसे ही होना चाहिए इसका भी। तो क्या हुआ, क्या सिनेरियो रहेगा कि ऐसे होगा। और 4th कैंडल क्या करेगी, आपने जनरली देखा होगा होता क्या है, 4th कैंडल आती है, ये बड़े टाइम फ्रेम में बना 2 आवर और 1 आवर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 15 मिनट 5 मिनट में, कोई पीवाई जनरेट हुआ होगा, क्या करता है ऊपर आता है, नीचे करके ऐसी फिर एक नीचे बड़ी कैंडल बना देता है और विक के साथ ये, तो एक और हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है क्या, कि आखिर ये ट्रेंड रिवर्स किया है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और मैंने बताया था ऐसी कैंडल्स आएंगी फिर रिवर्स करेगा, वो बताऊंगा बाकी चीज़, टेंशन ना लो, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन तुम्हें इसमें पूरा मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीज़। देखो हुआ क्या, यहाँ से ट्रेंड ऐसा बना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे कैंडल ये बनी, 4th कैंडल ने क्या किया, अपने आप को रिटेस्ट किया। यहाँ से क्या हुआ, फिर मार्केट भग दिया एकदम से, 4th कैंडल बना के भग दिया, ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ गए और फट गया मार्केट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ हो गई। देखो एक ये जो चीज़ होती है, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे हो जाए, ये 3 कैंडल स्विंग, तो एक बहुत बड़ा मेजर ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है 4th कैंडल या तो रीटेस्ट करे या एक्सपेंड करे। अब कभी कभी क्या होता है, ये 4th कैंडल रीटेस्ट ना करके सीधा भाग देती है, तो कब, उसका मैं सिनेरियो बताता हूं, कब ट्रेंड जब चेंज होना होता है तो एक चीज बनती, होता क्या है, ऐसे आया मार्केट, नीचे आ रहा था, ऐसे आया, सुना बात को, एक कैंडल ये बनी, विक नहीं बना रहा हूं, समझ जाना, ऐसी करके क्लोज कर देगी स्वीप करके, तीसरी कैंडल ऐसी बनी, चौथी कैंडल ने क्या किया, चौथी कैंडल इसके इनसाइड बार में ऐसी बन गई, देखा होगा तुमने कभी कभी इनसाइड बार में बन जाती कैंडल, ऐसी बन गई। अब तुम्हें क्या लगता है, जो 4th नेक्स्ट कैंडल आएगी वो क्या करेगी, इसका जवाब एक बार कमेंट सेक्शन में अभी रोक के पॉज करो वीडियो को और बताओ कि क्या करेगी, उसके बाद मार्केट में, उसके बाद वीडियो में कंटिन्यू करना। देखो होगा क्या, 4th कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया और इसी के अंदर रह गई, ड्यू टू सम रीजंस, रेंज बनाने के लिए और भी चक्कर में, जो भी तुम समझ लो, ऐसा हुआ। तुमने देखा वो बहुत जगह होता है कि एक इनसाइड बार में, डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 3 कैंडल स्विंग तो हमारा बन गया यहाँ पे, 4th कैंडल क्या की, रीटेस्ट ना करके अंदर बन गई, ऐसे जो रीटेस्ट होना चाहिए था वो क्या हुआ, इसके इनसाइड बार बन गई। तो 90% चांस है, 90% चांस है कि जो 4th कैंडल डे की शुरू होगी वो सीधा भागेगी, ऐसे सीधा फटेगी, मतलब सीधा एक्सपेंड कर जाएगी अपसाइड के लिए। जब जैसा ट्रेंड चेंज होना होता है, मान लो यहाँ से अपसाइड के लिए हुआ है 3 कैंडल स्विंग, तो सीधा बिना कोई रीटेस्ट के निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि अब उसे आगे की पीओआई बनाने, 1 डे पे बनाना, 4 आवर पे बनाना, हर चीज़ पीओआई बनाने, तभी वो आगे अपना रास्ता क्लियर कर पाए। क्यों, कभी मार्केट को सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चलना होता है, यूनि डायरेक्शनल नहीं होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। तो बाय डायरेक्शनल के लिए उसे अपने वैसे पीओआई जनरेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया मार्केट, फिर भगेगा, ये तो मैं दिख जाएगा कि हाँ अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी और रिवर्स किए करेगा, ओटी एंट्री बनेगी और ऐसा होता है। तो मतलब मेजर क्या होता है, तो मैं पहली चीज जो देखनी है वो देखनी है बिग टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट 2 मिनट 30 मिनट पर मत देखना, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर पे अगर 3 कैंडल स्विंग बनता है, 4th कैंडल रीटेस्ट करती तो एक तो आप एंट्री कर सकते हैं इस रीटेस्ट वाली कैंडल पे, इसके ऊपर का जस्ट स्टॉप लॉस हो, जितना आपको टारगेट उस पर पीवाईस हो, जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो, मेजर लिक्विडिटी हो, ये सारी चीज़ें। एसएमसी मैंने समझा रखा है, एसएमसी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगी, उसको भी जाके आप टैप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो भी आपको सही लगे जहाँ पे टैप करना हो करें, तो सारी बातें हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मार्केट भगा, 3 कैंडल स्विंग बना, तुमने करनी यहाँ पे 4th कैंडल पे एंट्री। ये इस कैंडल पे अगर तुम्हारी बाय चांस तुम यहाँ पे आंख लग गई, तुम नहीं थे मार्केट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो अब ये तुम्हारा ट्रेंड मिस हो गया। अब क्या करेगा, जब मार्केट रिवर्स करेगा तो तुम्हें कहाँ एंट्री करनी है, बात ये आती है, तुम्हें कहाँ एंट्री करनी, उसके लिए आता है ओटी। ओटी मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री उसको इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ से एंट्री जो निकल जाती फिर हमें एक रियल एंट्री देखने को मिलती, वो होती ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। होता क्या है, पहले तो तुम्हें फिब, उसके लिए फिबोनाची जो टूल होता है एक यहाँ पे इस साइड पे बताता हूँ मैं। देखो आप जब इस साइड ये देख रहे हैं, आपको ये पोर्शन दिखेगा, यहाँ पे जब जाएंगे तो ये फिब का ये फिब का
टूल दिखेगा, इस पर जाके टैप करना है। इस पर आप टैप करेंगे तो आपको ऐसे, पहले तो ऐसे नॉर्मली इसको लगाना है, ठीक है। और इसको जाके ये जो आपकी सेटिंग्स हैं, सारी सेटिंग्स को पहले हटा देना, पूरी को अनक्लियर कर देना। और ये जो सारी सेटिंग्स हैं आपको दिख रही हैं, इनको बस जो मैंने टिक किया है ये टाइप कर लेना। अगर मान लो आपके में यहाँ पे वो ना हो तो ऐसे इसको डिलीट करके यहाँ पे टाइप वापस से कर सकते हो, ठीक है। ये करना है जो मैंने बताई है। देखो ये दिख रहा है 0, इसके बाद -1, 0, 6.618, 0, -0.62, 621, -0.27, 0.705, 0.5 और 0.79, ये सारी इसको करना है। इनको बस टिक कर देना, इसको 0.618 को ग्रीन कर देना, 0.05 को 0.5 को, सॉरी थोड़ा वो ना टंग स्लिप हो रही, बाकी ठीक है। तो इसको क्या करना है, टिक कर लेना है। और बाकी सारी चीज़ जो आपके बतेरी चीज़ होगी उसको कर देना अनटिक। और ये इसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल 0 कर देना, बैकग्राउंड किया तो हटा देना है, यहाँ से अनटिक कर देना। देखो बैकग्राउंड होगा क्या, ये बैकग्राउंड लगा दोगे तो पीछे का बैकग्राउंड देखने लगता है, उसमें क्लियर नहीं दिखती कैंडल्स, ठीक है। उसको हटा देना, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। और बाकी सारी चीज़ जो आप देख लो, इसको एग्जैक्ट ऐसे क्लिक, इसको ओके कर देना, आपका ऐसा आ जाएगा चार्ट। तो अब इसको लगाना कैसे होता है, इसकी कंडीशंस होती है। मान लो यहाँ से मैंने बताया ट्रेंड रिवर्स किया एक, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स किया। अब यहाँ से पुल बैक कहाँ तक करेगा, तो तुमने देखा कि यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग 1 आवर पे बन गया। एक तुमने यहाँ पे ट्रेंड देखा 1 आवर पे बहुत लंबा ट्रेंड चला, तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग, एक स्विंग मतलब एक ट्रेंड पुल बैक बनना चाहिए। उसके लिए तुम सिर्फ 2 कैंडल पे नहीं लगा सकते, मतलब एटलीस्ट 4-5 कैंडल का स्विंग होना चाहिए। स्विंग बना, तुमने यहाँ पे बॉडी टू बॉडी क्या किया था, ठीक है, बॉडी टू बॉडी, इस बॉडी से ऊपर से, अगर स्विंग ऊपर से है तो ऊपर से यहाँ से बॉडी टू बॉडी, इसकी बॉडी और इसकी बॉडी पर, ये आपको 0 दिख रहा है यहाँ पे 0, 1 2 0, इसकी बॉडी पे 1 होना चाहिए सबसे ऊपर। और जहां से वापस पुल बैक ले रहा उसकी बॉडी पर, विक पर नहीं, ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा, बॉडी पर ये 0 होना चाहिए। और फिर किस एरिया से रिवर्स करती वो होता है, ये मेजर एरिया क्या होता है, इस पे जाए। और अगर यहां से रिजेक्शन लेता है मार्केट, समझ रहे हो क्या किया, यहां से रिजेक्ट किया, बता दो कैसे। यहां से क्या किया, एक हमें रिजेक्शन 2 बार कैंडल का मिला, मतलब यहां से विक नीचे ऊपर गई कैंडल और विक मार दी, यहां से विक बना दी यहाँ पे, तो एक ये परफेक्शन होता है कि हाँ यहां से अब रिवर्स करेगा। और तुम्हें एग्जैक्ट यहीं से एंट्री बनानी होती है, यहां से तुम शॉर्ट कर सकते हो एक पॉइंट से, और इसके ऊपर का जस्ट स्टॉप लॉस ऐसे, और आगे एक टारगेट रखना होता है कहां तक का, एक इस पॉइंट का रखना होता है, मेन तो ये रहता है 0 का। और बाकी अगर तुम्हें लग रहा है कि यह ट्रेंड कंटिन्यू कर, तो अपने श्योर हो पीओआई पर, तो देखो 100% एक्यूरेसी तो इस पे मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इस पे मिलेगी, 100% मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। और जो अगर आपको जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी एक्यूरेसी कम होती जाती है, क्योंकि आप फिर बड़ा मूव कैप्चर कर रहे हैं। इसमें अक्सर मूव जो होते हैं वो 300 से 400 पिप से नीचे बात ही नहीं होती, समझ रहे हो, तो ये बात होती है। तो ये आप समझ गए ओटीए एंट्री। ये क्या होगा, अप ट्रेंड के लिए होगा। ऐसे ही क्या होगा, डाउन ट्रेंड के लिए, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो वो कहाँ तक करेगा, वो कैसे लगाओगे आप, इसको यहाँ से फिब पे क्लिक करना है, यहाँ से 1 को सबसे नीचे, 0 पे कहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया, इसको बॉडी टू बॉडी टैप किया अपन एग्जैक्ट, और कहाँ से अब ये भागेगा ऊपर, उस एरिया का अपन को पता चल जाता है। ये एरिया यहाँ पे आएगा। कभी कभी देखो एक सिनेरियो और होता है, बताता हूँ तुम्हें। अब पहले ये सुन लो कि यहाँ पे इस एरिया पे आएगा, इसको टैप करेगा, मार्केट निकल जाएगा। ये होती है ओटी एंट्री। एग्जैक्ट एरिया तुम्हें कैसे मिलता है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे कैंडल आती है, पता है कैंडल तो आती है 2 आवर पे, तुम देखो 1 आवर पे, लेकिन फिर भी क्या करे, और अगर इसको ब्रेक कर दे, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दे, तो समझ जाना फिर लफड़ा होने वाला। ट्रेंड अभी परफेक्ट चेंज नहीं हुआ, ये रिवर्स करेगा, फंसाया गया इसमें, अभी और ऊपर जाएगा। तो इससे एक और कंफर्मेशन ये भी मिलती है कि ट्रेंड चेंज ऐसे अभी नहीं हुआ है। अगर एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आए बॉडी आए, लेकिन विक यहाँ बॉडी यहाँ क्लोज हो, मतलब इसके नीचे बॉडी ना रहे, 0.618 जो आपको लेवल दिख रहा है, ये 0.618 के नीचे कैंडल क्लोज ना हो, विक रहे यहाँ तक, तो समझ जाना कि रियल ट्रेंड चेंज हो गया। अब तुम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, और वैसे विक के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अब यहाँ तक विक है तो आपको वैसा लॉट साइज कम करना पड़ेगा अपना, क्योंकि लॉट साइज कम करोगे तो आप मूव भी बड़े कैप्चर करोगे, तो बात एक ही पड़ जाती है, समझ रहे हो। तो विक के ऊपर का स्टॉप लॉस, सीधा मार्केट भग जाएगा आपको यहाँ से एंट्री देके। तो ये थी सारी बातचीत की आखिर कैसे ट्रेंड चेंज होता है और क्या ओटी एंट्री होती है, क्योंकि हमें अक्सर पता तो होता है कि एंट्री
ट्रेंड भग रहा है, मार्केट किसी साइड निकल रहा है, लेकिन हमें एंट्री कहाँ करनी, परफेक्ट एंट्री कहाँ होगी, बाकी चीज़ें कहाँ होगी, ये क्लियर नहीं होती सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें देखो एक CISD का भी मॉडल आता है, वो मैं अगली वीडियो जब लाऊंगा, शायद इसका पार्ट 2 अगर आए, कुछ चीज़ें और रिसर्च करके इस पर ऐड करूँगा तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे जितना ध्यान आ रहा है उसका चीज़ इतनी ही है, ठीक है। मतलब इसको अगर तुम एक बार को ध्यान करो तो वन डे पे एक बात ध्यान रखना, हमेशा ट्रेंड अगर वन डे पे चेंज हो रहा है तो बहुत बढ़िया, मतलब उससे तुम्हें क्या होगा, पूरा वीक या मंथ का प्रोफाइल दिख जाएगा कि अब क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर वन डे पे देखो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, 3 कैंडल स्विंग जो है ये बहुत भयंकर चीज़ है। मतलब ये एक तो बहुत, जब भी बनती है तो ट्रेंड को घुमा देती है। अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आपकी कुछ ऐसी 3 कैंडल स्विंग डे के टाइम फ्रेम पे बन जाए, इसको पहले ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, इसको लगा देते और ये एक कैंडल, ये अब देखो इसमें कैंडल का कलर से मैटर नहीं करता, मैं बता रहा हूँ कोई भी कलर हो सकता है। ये मत सोचना कि मैंने ग्रीन बना दिया, वो ऐसे ही बना दिया जस्ट फॉर, क्योंकि मैं तो कुछ भी कलर बना सकता हूँ, ड्राइंग मेरे बस पे है, तो समझ लो चलो ठीक है तुम्हारे लिए रेड बना दिया, ठीक है, क्योंकि नीचे रेड ही से आएगा। तो ऐसे अगर 3 कैंडल स्विंग बनता है तो 4th कैंडल कन्फर्म है, अगर वो नहीं बन रही, क्या नहीं बन रही, इनसाइड बार नहीं बन रही, तो एक रीटेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर पे कोई PY उसने इतना बड़ा एक्सपेंड जब हुआ है तो PY छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि PY मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक FVG कहीं ना कहीं बने होंगे, लास्ट PY लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई होगी, उसको रीटेस्ट करेगा, भग देगा मार्केट, ऐसे होता है, मतलब ऐसे फटेगा सीधा ऊपर साइड के लिए निकल जाएगा। और उसी में क्या बताया था, अगर ये इनसाइड बार में हो जाए तो 5th कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो सीधा कोई रिटेस्ट नहीं करेगी, थोड़ी सी भी बिक बनाएगी, थोड़ी सी वो सीधा भागेगी कैंडल, समझ रहे हो। मतलब ऐसे कैंडल रहेगी, यहाँ से मान लो ओपन हुई, कहीं से भी ओपन हुई, तो आप सोचो इसको रिटेस्ट नहीं करेगी, वो सीधा भाग जाएगी। तो कभी कभी ये होता है कि तुम रिटेस्ट के लिए वेट करते रह जाते हो, तो कौन सी रिटेस्ट करती है ये इसका भी पता होना चाहिए, कौन सी नहीं करती इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात थी ट्रेंड रिवर्सल के लिए। मेजर चीज़ ध्यान रखना, 3 कैंडल स्विंग बनना चाहिए, 4th कैंडल रिटेस्ट करनी चाहिए। और कब रिटेस्ट करे, जब अगर ये इनसाइड बार में ना हो, इनसाइड बार में तो 4th कैंडल फिर बिल्कुल, 5th कैंडल जो आएगी वो बिल्कुल रिटेस्ट नहीं करेगी, सीधा भाग जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातचीत थी, होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हूँ। अभी तक के लिए इतना, ट्रेंड का यही सीन होता है कि आखिर ट्रेंड चेंज कैसे होता है। देखो कभी भी ट्रेंड चेंज होगा तो एकदम से मार्केट भागेगा, समझ रहे हो। आपको ऐसी जो कैंडल आई हैं वो पूरे मार्केट में पहले कहीं नहीं दिखी होगी, समझ रहे हो, वो दिख जाएगा रेगुलर ही। कभी भी देखो सिर्फ इस पे मत ट्रेड किया करो कि मेरे PY पे आ गया मैं यहाँ से सेल करता हूँ, नहीं, ये बहुत गलत होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या करता है, लिक्विडिटी भी आप नहीं मार्क कर पाते, लिक्विडिटी लेके भी ऐसा आ जाता है, आप कहते हो यार स्टॉप आउट हो गया, फिर उसके बाद मार्केट मूव दे गया। तो ऐसे नहीं करना होता हमें। देखो हम कुछ भी, कोई भी, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सब वर्क करना बंद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बंद करना वर्क नहीं करेगी, वो होगी फुटप्रिंट। कोई भी इंस्टीट्यूशंस कितनी कोशिश कर ले वो अपने फुटप्रिंट नहीं छुपा पाएगा। क्यों नहीं छुपा पाएगा? वो इतना पैसा मार रहा है, वो क्लियरली मार्केट में विजिबल हो जाएगा। आपको देखा होगा आपने, मेरी जब मैं लाइव करता हूँ तो मैं एक्जैक्टली बता देता कि हाँ इंस्टीट्यूशंस आ गए, वहाँ पे यहाँ से एंट्री बनेगी और एग्जैक्ट बनता है, मार्केट भग देता है। लाइव में करता हूँ मैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे मूव्स भी दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था कि आखिर क्यों ऐसी होती हैं चीज़ें, तो आप हमेशा एक बात मैं बता रहा हूँ, ये बात को गांठ बांध ले, दिमाग में सेट कर लेना कि कभी भी मार्केट कोई भी कॉन्सेप्ट को फेल कर सकता है। कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें वो नहीं है, अमर नहीं है इसमें कि हमेशा चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो कभी फेल नहीं होगी वो होगी इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट, वेल्स के फुटप्रिंट। जब वो आएंगे मार्केट उछलेगा, तो मैं दिखेगा कि मार्केट फटा है, तो उछलेगा मतलब, तो जब वो उछलता है पानी तो तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा, और पानी जब उछलता है तो वापस भी आता है, तो जब वापस आता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस पर हमें वापस से ट्रेड करना है। फिर मार्केट यहाँ पे हमें पूरी एंट्री देके जाएगा, स्विंग देके जाएगा एग्जैक्ट। इसके तो मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ, अभी रिसेंट का ही हुआ था। जैसे रिसेंट में ही बता दूँ तो मैं क्यों दूर भागना है, समझ रहे हो यार, चिल रहना है इतना। देखो अभी का एग्जाम्पल देखो, ट्रेंड चला था बढ़िया से, बहुत बढ़िया ट्रेंड चला था, रिवर्स किया यहाँ से, अब मार्केट यहाँ तक आया, 4-5 कैंडल का हाँ स्विंग बनाया। अब देखा हमें यहाँ से एग्जैक्ट इसी एरिया से 2 बार रिएक्शन मिला। अब कंफर्म करना है क्या ये सही एरिया है। बॉडी टू बॉडी 0 सेट किया, कहाँ पे, इसकी बॉडी पे 1 किया, इसकी बॉडी पे आप पाएंगे एग्जैक्ट क्या, एग्जैक्ट जो ग्रीन जोन है आप देखेंगे उसके नीचे बॉडी रही है, उसके नीचे देखो 0.5 लेवल बॉडी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर बॉडी ना रहे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये ऐसी बॉडी बनी, एग्जैक्ट यहाँ से टैप किया, उन्होंने बताया था कि यहाँ से मार्केट भगा है, फिर वो भगेगा, ठीक है। हर बार
हर बार ये चीज़ होती है, हमेशा होती है। देखो मतलब अगर ये चीज़ देखो मैं बता रही कन्फर्मेशन होता है प्रॉपर कि तुम्हें कहाँ से मार्केट भागता हुआ नजर आएगा। कभी कभी ये चीज़ फेल कर जाती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आया, यहाँ से अगर तुम जीरो लगाओ तो यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, 0.5 लेवल के यहाँ तक एग्जैक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे उसे एफवीजी था, नज़दीकी एफवीजी था, यहाँ पे कोई ऐसा पीवाई नहीं था, क्या था, सीधा ऑर्डर ब्लॉक। इसलिए वहाँ पे कभी भी देखो जब मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है, एक बात ध्यान रखना, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भागेगा, जिसको मैं बताऊंगा आगे, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन डिफेंस। अगर आप कमेंट करेंगे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन डिफेंस तो मैं उसको जरूर बताऊंगा कि ये इस बार ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तक क्यों नहीं आया, ये मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार एक देखो वही है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो मत सोचना कि हाँ बजती है, तुम गलत मत सोचना, समझ रहे हो थोड़ा, बस मैं बता रहा हूँ कि नहीं बजती तो नहीं बजती, ठीक है। खैर अब मैं एक बार बस क्लियर कर देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है जो पहला कोई पीवाई हो, मतलब कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हो यहाँ पे, तो पहला जो बनेगा पॉइंट बनेगा उसे फर्स्ट लाइन कहते हैं। जो लास्ट में होता है ये लास्ट लाइन डिफेंस है, जहाँ पे मार्केट टैप करके अब उठ रहा है वापस, अपने आप कंटिन्यू कर रहा है। अगर ये देखो, और देखो वेल्स कैसे आए थे यहाँ पे, देखो तुम जैसे मान लो अपन ने अभी ये चेक किया था कि एकदम से मार्केट फटा था, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दी थी। ऐसी कैंडल्स तो मैं ये पूरे ट्रेंड में, इसकी जो रेड कैंडल्स है, मेरे में येलो कर रखा है मैंने, आपके में रेड होगी, तो ऐसी रेड कैंडल्स आपको पूरे ट्रेंड में नहीं दिखी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अपने उसने पीवाई को टैप किया, एकदम से मार्केट उछला और भगा, समझ रहे हो। तो ये एक होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, ये सारी बातचीत होती है। जैसे आप यहाँ से भी एक पॉइंट देख सकते हैं कि ये ट्रेंड से इस ट्रेंड का अगर आप लगाएं तो एग्जैक्ट 0 पॉइंट इसमें आप देखें तो मार्केट भगा। अब तुम इस कैंडल पे तो एंट्री करोगी नहीं, ठीक है, यहाँ से नहीं बनेगी एंट्री। तुमने क्या किया, यहाँ से इसको पॉइंट टू पॉइंट से लगाया, तो यहाँ पे देखा 0 लेवल, हाँ ठीक है ये है, और एग्जैक्ट 0.5 और 0.618 के लेवल पर आया, रिजेक्ट किया, तुमने अपनी एंट्री यहाँ से प्लेस की, यहाँ तक का इसके जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस, यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, ये तुम्हारी एंट्री बनती है, सारा मामला क्लियर। तो एक मैं बताता हूँ, तो मैं जब भी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो एक पुल बैक लेगा। अब वो पुल बैक कहाँ तक होता है उसकी भी तुम्हें पता होना चाहिए, तो उसके लिए आती है ओटी एंट्री, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। तो ये थी सारी बातचीत ट्रेंड को रिलेटेड, होप आपको सारी बातें क्लियर हो। तो बाकी इसको बैक टेस्ट करना, देखो कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट सीखो तो एटलीस्ट उसको शॉर्ट रेट पर बैक टेस्ट किया करो। शॉर्ट रेट में बैक टेस्ट करने में कुछ नहीं लगता, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा तुम्हारे, 1 घंटे में एटलीस्ट हो जाएगा अगर अच्छे से करोगे तो। बाकी 1 घंटे के लिए तो कर ही सकते हो इतना, एक बार बैक टेस्ट करो अपने इसको। तो सारी बातचीत यहीं पे करते हैं आज क्लोज, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक, नए स्ट्रेटजी, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।